हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको समांतर श्रेणी वाले लेसन के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में इस बार इन सारे क्वेश्चंस को टारगेट करने वाला है। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 में प्रथम पद, हमको क्या पूछ रहा है इसमें, प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इन सारे क्वेश्चन में हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा यही लगता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, an का मतलब क्या हो गया, हमारा अंतिम पद। यहाँ पे a जो हमारा है, a का मतलब ही क्या होता है, प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद। इसके बाद में n हमारा क्या है, पदों की संख्या, और d हमारा क्या है, यहाँ पे सार्वंतर। d का मतलब क्या होता है, हमारा सार्वंतर होता है। आप इस फॉर्मूला का चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है। तो a का मतलब प्रथम पद हो गया। तो प्रथम पद इस क्वेश्चन में इजीली हमको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब हमारा दूसरे नंबर पर जो है सार्वंतर। तो देखिए, सार्वंतर निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, सार्वंतर बराबर। अब देखिए, इसमें हमारा प्रथम पद मतलब a बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय पद मतलब a2 का मान कितना हो गया, 8। उसके बाद में ये क्या है, a3 का मान कितना दे रखा है, 11। ये हमारा क्या दे रखा है, a4 का मान हमारा कितना दे रखा है, 14। ठीक है। सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे, या तो फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को, या चौथे पद में से हम तीसरे पद को। मतलब जब भी माइनस करेंगे हमेशा पिछले पद में से उसके आगे वाले पद को माइनस करेंगे। तो सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 का मान हमारा कितना दे रखा है, 8। a1 का मान हमारा कितना दे रखा है, 5। तो 8 में से 5 को घटा देते हैं तो सार्वंतर d का मान हमारा कितना आ जाता है, यहाँ से 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, प्रथम पद हमारा कितना हो गया, 5, सार्वंतर का मान कितना हो गया, 3। ठीक है। अब इसके साथ में देखिए, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस वाले में कैसा पूछ लेता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को अब हम कैसे करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा यही लगेगा कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से देखिएगा और बहुत ही क्लियरली देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। हम इसके थ्रू करते हैं। देखिए, a का मान हमारा कितना दे रखा है, a बराबर हमारा कितना दे रखा है, 2। ठीक। d का मान निकालेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले को या तीसरे में से दूसरे को। तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो d का मान यहाँ पे हमको कितना पता चल गया, 3। a का मान कितना पता चल गया है, 2। अब हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, 50वां पद मतलब अंतिम पद जो हमारा है an का मान वो कितना है, 50। ठीक। an का मान कितना हो गया हमारा, 50। और हमको निकालना क्या है, इसमें n का मान निकालना है कि जो 50वें पद का मान होगा वो कितना होगा। फॉर्मूला हमारा यही है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रख लेते हैं। an का मान हमारा मतलब a ऑफ 50। ठीक। an मतलब कौन सा पद हमको निकालना है, 50वें पद का मान निकालना है। तो a ऑफ 50 बराबर a का मान कितना हो गया, 2 प्लस n का मान हमको क्या करना है, कौन से पद का मान, सॉरी n का मान हमारा कितना है, 50वें पद का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 50 माइनस 1 इंटू डी का मान हमको निकाले हैं, भी डी का मान हमारा कितना आया है, 3। ठीक। तो a ऑफ 50 बराबर करेंगे 2 प्लस 50 में से गया तो कितना आ गया हमारा, 49 मल्टीप्लाई 3। a ऑफ 50 बराबर हम यहाँ से निकालते हैं तो 2 प्लस 49 में मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 3 9 हमारा हो गया 27, हासिल 2, 3 चौको 12 और 12 2 कितना हो गया, 14, 147। तो a ऑफ 50 बराबर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है,
49। मतलब अगर हम इस समांतर श्रेणी में, यही हमारा समांतर श्रेणी दे रखा था 2, 5, 8, 11 में, अगर 50वें पद का मान निकालते हैं तो 50वें पद पे हमारा मान कितना आएगा? 149। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन दे रखा है श्रेणी में 27 है, 24 है, 21 है, 18 है का कौन सा पद शून्य है। अब देखिए इसमें भी हमारा फॉर्मूला यही लगेगा, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दे क्या रखा है हमको, इस चीज को पहले देखना है। a का मान हमको कितना दे रखा है यहाँ पे? 27। ठीक, दूसरे नंबर पे चलते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा पद हमारा शून्य है। ठीक है, an का मान हमको कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। ठीक, n का मान हमसे क्या कर रहा है, इसमें पूछ रहा है। और d का मान अगर बात करें तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा? हमेशा क्या करते हैं हम, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो दूसरा पद हमारा कितना है? 24 माइनस करेंगे 27, तो यहाँ पे d का मान हमारा कितना आ जाएगा? -3। ठीक, a का मान हमको पता चल गया कितना है? 27। an का वैल्यू कितना है? 0। n का वैल्यू हमको निकालना है और d का वैल्यू कितना हो गया? -3। तो चलिए इसी फॉर्मूला में हम इसका मान रखते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है हमारा? 0, ये हमने 0 रख लिया। a का वैल्यू कितना है? 27 प्लस n का वैल्यू निकालना है तो n का वैल्यू n ही रहेगा, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -3। ठीक, 0 बराबर करते हैं तो 27 प्लस 3 का मल्टीप्लाई अगर हम n में करेंगे तो देखिए ये -3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो -3n, माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3। ठीक, 0 बराबर 27, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3n + 3। अब यहाँ से ये जो -3 है इसको इस साइड लाते हैं तो ये +3n हो जाएगा बराबर 27 + 3। 27 + 3 को जोड़ देते हैं तो हमारे यहाँ से कितना आ जाता है? 30। तो n बराबर अगर हम निकालेंगे तो 30 बटे में कितना हो जाएगा? 3, और 3 से इसको हम काट कर कितनी बार में काट सकते हैं? 10 बार में। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आता है वो कितना आ जाता है? 10। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारा पूछ रहा है कि जो कौन सा पद होगा जो 0 होगा, तो इसमें कौन सा पद होगा जो 0 होगा, तो वो हमारा 10वां पद होगा जिसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।